मैं इसके सामाजिक और प्रशासनिक और राजनीतिक तीन पहलुओं पर बातचीत करना चाहता हूं। नंबर एक, ये प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा है कि एक ऐसा ब्रिज तैयार हुआ, उसका उद्घाटन ठेकेदार ने खुद कर दिया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने टिकट लगा दिए। जो स्थानीय नगरीय निकाय है, जो नगर निगम है, उसके एक अधिकारी का बयान प्रशांत जी हमने घटना की शाम को पढ़ा था। उसका कहना यह था कि हमने इसका कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, उसकी भार वहन क्षमता का। इसके बावजूद 4-5 दिन से वो ऑपरेटिव था, लोग आ जा रहे थे। नगर निगम पता नहीं कौन सी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ था। तो क्रमशः पहली जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है, जिसमें नगर निगम, जिला प्रशासन और उसके बाद राज्य सरकार। हम सीधे केंद्र पर अभी बात नहीं करना चाहते, उनकी भूमिका इसके बाद आएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसा कि सर ने कहा, डॉक्टर नवीन जी ने, कि पहले से कोई तैयारी नहीं हो सकती, स्वाभाविक है। आपदा होने के बाद ही आपकी जो एजेंसी है एनडीआरएफ या एनडीएम में, उसकी जिम्मेदारी शुरू होती है। तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताई। तीसरा जो सामाजिक पहलू और राजनीतिक पहलू है प्रशांत जी, इतने बड़े हादसे के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कपड़े बदल बदल कर जलसों में शामिल होना, भाषण देना, हमें पुसा नहीं रहा किसी भी सूरत में। हमारी सामाजिकता पर भी प्रश्न चिन्ह है। एक दूर देश है दक्षिण कोरिया, वहां पर भी एक भगदड़ हुई, लोग बीमार हुए, 150 लोग मरे। वहां के राष्ट्रपति ने प्रशांत जी टेलीविजन पे आकर देश को संबोधित किया और यह भी किया, कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। जब दिन का राजकीय शोक घोषित किया, जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ली। उसके उलट हमारे देश में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक। माननीय प्रधानमंत्री निर्बाध गति से परिधान बदल बदल कर अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री से भी अब शिकायत नहीं होती, वे तो जो हैं वे हैं ही। मेरी शिकायत इस समाज से भी है प्रशांत जी। इस समाज को क्या हो गया है? आपने अपने इंट्रो में शुरू में कहा कि हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में, जानने वालों में कोई दुखद घटना हो जाती, कोई शोक हो जाता है तो कोई शुभ कार्य नहीं होता। क्या प्रधानमंत्री अपनी रैलियों को नहीं टाल सकते थे? क्या इतना सा संभव नहीं था कि सरदार पटेल की प्रतिमा पर जाते, उन्हें प्रणाम करके लौट आते, भाषण नहीं देते? सभा संगोष्ठियां इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती। लेकिन समाज की प्रतिक्रिया क्या है? आपके इंट्रो में एक सवाल मीडिया को लेकर भी था। हम और धनंजय जी और आप, हम तीनों पत्रकार हैं। हमें सचमुच शर्म आती है कि पत्रकारिता का ये कैसा काल आ गया है। प्रायः मैं इसे पत्रकारिता का द्रोह काल और द्रोह काल की पत्रकारिता कहता हूं, जहां मुख्य धारा का मीडिया गुनहगारों को, आरोपियों को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। ये 2014 के बाद नया नीति शास्त्र लिखा गया है, नया नैतिक शास्त्र है, जिसमें पीड़ित पक्ष आरोपी है। मीडिया की नजर में वे लोग गुनहगार हैं जो उस झूलते हुए पुल पर चले गए थे। एक फर्जी पुराना वीडियो दिखाकर दावा किया जा रहा है सत्ता में बैठे लोग, उनका आईटी सेल, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सत्ता की गोद में बैठा, वो इसलिए झूलते हुए पुल को हिला रही थी ताकि पुल टूट जाए और वे इस लोक से परलोक को सिधार जाए। शर्मनाक है हमारे देश का ये समय, जिसमें न समाज चेत रहा है और न ये मीडिया। ये मीडिया उतना ही बड़ा गुनहगार है जितने सत्ता में बैठे हुए लोग। ये सारे सवाल हमारे समाज के भीतर पैदा नहीं हो रहे हैं। मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात यह है, प्रधानमंत्री संवेदनहीन है, ये अनेक बार सिद्ध कर चुके हैं। मैं एक नागरिक के तौर पर, मैं मनुष्य पहले हूं, मतदाता पहले हूं, नागरिक पहले हूं, उसके बाद पत्रकार हूं। मैं मनुष्य, नागरिक, भारतीय और मतदाता, इन चारों रूप में शर्मिंदा हूं कि मेरा प्रधानमंत्री इतना संवेदनहीन है कि उसके अपने गृह राज्य में, उसके अपने प्रदेश में, जहां 13 साल वे स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां 150 लोगों की मौत के बाद भी उन्हें वस्त्र बदलने की फुर्सत मिलती है, उन्हें भाषण देने और बड़ी बड़ी रैलियां संबोधित करने की फुर्सत मिल रही है। ऐसे प्रधानमंत्री से मैं कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन इस समाज से तो उम्मीद कर सकता हूं कि उठे और सवाल पूछे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आपके सरकारी कार्यक्रम निरस्त नहीं हो सकते थे? क्या राज्य में 2 दिन का, 3 दिन का शोक नहीं हो सकता था? राष्ट्रीय शोक मत करिए, राज्य में तो हो सकता था। वहां किसी अरब देश के
किसी शेख की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक घोषित होता है, एलिजाबेथ की निधन पर शोक घोषित किया जाता है, लेकिन अपने ही देश की, अपनी ही माटी के बच्चे, बूढ़ों, महिलाओं की मौत पर देश के प्रधानमंत्री को अपने कार्यक्रम निरस्त करने की सुध नहीं आती और समाज उस पर सवाल नहीं पूछता। आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, मैं बाकायदा राजनीतिक बात कहना चाहता हूं। अगर ये जयसुख भाई की जगह इसका नाम जावेद खान होता तो अब तक उसके घर पर, उसके ऑफिस पर बुलडोजर चल चुका होता गुजरात में भी। अगर ठेकेदार का नाम उर्दू नाम होता, मुस्लिम नाम होता, तो ये कार्रवाई हो चुकी होती। आप राजनीतिक नेतार्थ की बात कर रहे हैं, वो पटेल हैं, पटेलों का बहुत बड़ा प्रतिशत है गुजरात में, चुनाव की बेला है। बहुत आसानी से बीजेपी की सरकार ये जोखिम नहीं उठाएगी कि जयसुख भाई पटेल जेल में हो, गिरफ्तार हो। मैं प्रशांत जी आपके सवाल पर आते हैं कि राजनीति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नंबर एक, राजनीति कोई अपवित्र चीज नहीं है। हमारा पूरा देश, और अब तो पिछले 8-10 साल से हर व्यक्ति घर घर में राजनीति में डूबा हुआ है। और जो राजनीतिक दल हैं उनका तो काम ही है राजनीति करना। जो विपक्ष में है उसका काम है सवाल उठाना। सवाल उठाना कोई अपराध नहीं है। यद्यपि 2014 की पवित्र मई माह के बाद एक संविधान संशोधन हुआ है प्रशांत जी, हो सकता है आप लोगों के ध्यान में नहीं आ पाया हो। वो संविधान संशोधन ये कहता है कि राजनीति करने का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी को होगा, अमित शाह को होगा। वो संविधान संशोधन ये कहता है कोई भी विपक्षी दल, कोई राजनीतिक दल कोई सवाल नहीं उठाएगा। अगर वो सवाल उठाएगा तो वो देशद्रोह कहलाएगा। तो ये संविधान संशोधन असल में हम सब लोग भूल जाते हैं, हम लोग बड़े भोले वाले लोग हैं, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने अवतार लिया तो उसके बाद बीजेपी को छोड़कर किसी को भी राजनीति करने का अधिकार नहीं रहा। फिर भी राहुल गांधी के बयान का स्वागत इस रूप में किया जाना चाहिए। पहले दिन की उनकी प्रतिक्रिया थी कि लोगों की मृत्यु हुई है, इस वक्त मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा, इस घटना का राजनीतिकरण नहीं करूंगा, क्योंकि यह मृतकों का अनादर होगा। यह राहुल गांधी की भलमनसाहत है। लेकिन अगले दिन आज दिग्विजय सिंह से लेकर अनेक वरिष्ठ नेताओं ने सवाल किए हैं। हर विपक्षी दल को सवाल करना चाहिए, हर पत्रकार को सवाल करना चाहिए, हर स्वतंत्र चेतन नागरिक को भी सवाल करना चाहिए कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। हर भारतीय नागरिक को यह सवाल पूछना चाहिए कि 140 लोगों की मौत के बाद भी गुजरात में जलसे क्यों हो रहे हैं। ये सवाल सबको पूछना चाहिए। और ये इसलिए भी पूछना चाहिए कि जो लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हैं उन्होंने इस देश में हर घटना का राजनीतिकरण किया है। उन्होंने पुलवामा के शहीदों की शहादत पर वोट मांगे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में होर्डिंग लगे थे फौजियों की शहादत के साथ, उनके ताबूत के साथ। राजनीतिकरण करने के लिए शहीदों के नाम का इस्तेमाल किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अगर आपको याद हो तो कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने कहा था कि पहली बार के वोटरों से अपील की थी कि आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो क्या आप शहीद सैनिकों के नाम पर वोट नहीं देंगे? आपका पहला वोट शहीदों के नाम पर जाना चाहिए। ये वो नरेंद्र मोदी हैं कि जब देश की अस्मिता पर हमला हुआ था मुंबई में, धनंजय जी उस बात के साक्षी होंगे। मुंबई हमले के समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र कुमार पुत्र दामोदर दास मोदी गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जबकि पूरा देश उस चुनौती का सामना कर रहा था। और विशेष विमान से मुंबई पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऐसे नरेंद्र मोदी और ऐसी भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि हादसों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हादसों पर राजनीति नहीं होना चाहिए, तो उन्हें कम से कम 2 फुट बाई 1 फुट का एक शीशा खरीद कर पहले अपनी सूरत शीशे में देखना चाहिए। मैं नहीं कहता ऐसी चीजों का राजनीतिकरण होना चाहिए, पूरे देश को शोक के अवसर पर एक साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री कोलकाता में एक ब्रिज गिरने पर, धनंजय जी ने याद दिलाया, मैं फिर से याद दिला देता हूं, उन्होंने कहा कि ये बंगाल को खत्म कर देगी, यानी मुख्यमंत्री। ये ईश्वर का संदेश है, इसमें एक्ट ऑफ गॉड नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और ईश्वर ये संदेश दे रहा है कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वे राज्य को, बंगाल को खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछना चाहिए कि मोरबी का ये झूलता हुआ पुल गिराकर क्या ईश्वर ने संदेश दिया है कि दिल्ली और अहमदाबाद की सत्ता में बैठे लोग गुजरात और देश को खत्म कर देंगे?
ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी की सदाशयता अपनी जगह है, हर विपक्षी दल को सवाल पूछना चाहिए। मैं तो कहूंगा राहुल गांधी को भी 48 घंटे बाद अब सवाल पूछना चाहिए कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, कब सजा होगी, कब लोग नामजद होंगे, कब गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे। और गैर भाजपा शासित राज्यों में एक इंसान की मौत पर इस्तीफा मांगने वाली, मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी, एक हथनी की मौत पर केरल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने वाली भारतीय जनता पार्टी, 140 लोगों की मौत पर अगर ये कहे कि हम और आप सवाल नहीं पूछें, तो माफ कीजिए, हमें उसके इस ऐतराज को खारिज करके न केवल भूपेंद्र पटेल से सवाल पूछना चाहिए, बल्कि 7 लोक कल्याण मार्ग के निवासी नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछने के अधिकारी हम और आप हैं। जी प्रशांत।